वालेकुम। रोज़ हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है। आगे जाके हम स्पेसिफिक फंक्शंस देख रहे हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब के। तो इसमें अभी हमने और भी देखे हैं पिछली वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम डू, जो ऑक्सिलरी वर्ब डू है, इसके फंक्शंस को जो है देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जी। तो द वर्ब डू हैज 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स: डू, डिड एंड डन, which are used according to the respective tense and number of person। जी, तो ये डू यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे या डन यूज़ करेंगे। ये चीज़ डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि आप टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं और पर्सन जो है आपका सिंगुलर है या वो प्लूरल है। तो अब डू जो है ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए है, डिड एंड डन जो है ये पास्ट टेंस के लिए है। इसमें एक डू की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, इसके साथ ईएस लगा दें, डस, तो ये सिंगुलर जो है आपका नाउन उसको रिप्रेजेंट करता है, डू जो है ये प्लूरल को। तो इसी तरह अब डिड एंड डन जो है इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं है, सिंगुलर के लिए भी डिड होगा, प्लूरल के लिए भी डन जो है सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ये आगे टेंसेस में आप टेंसेस जब हम आपको पढ़ाए हैं तो उसके दौरान जो है आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वर्ब डू इज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। डू का जो मेन फंक्शन है ना, बेसिक फंक्शन जिसे कह लें, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि डू बना है, तो जो आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस है, सिंपल वाले, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, उनमें आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू को यूज करते हैं। ये डू हो गया, डिड हो गया, डन हो गया। तो डन तो नहीं, सॉरी, जो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डू और डिड को यूज करेंगे। तो अब प्रेजेंट टेंस में देखें, ही प्लेज, वो खेलता है, डजंट प्ले, वो नहीं खेलता है। तो आप देख सकते हैं ही नॉट प्ले नहीं होगा, इसके साथ नॉट के साथ हम डज लगा रहे हैं। अब डज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सिंगुलर है वो। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? तो अब इसमें भी हमने उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने डू लगाया पहले। दे प्ले, वो खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते। दे नॉट प्ले नहीं होगा, इसके साथ डू लगाना पड़ेगा हमें। डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसके साथ स्टार्ट में जो है वो डू लगाना पड़ा है। अगर पास्ट टेंस की बात करें, ही प्लेड, उसने खेला या वो खेला। ही डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेला। तो यहाँ पे ही नॉट प्ले बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट टेंस है और नेगेटिव आप रिप्लाई दे रहे हैं। डिड ही प्ले, क्या वो खेला? दे रोट अ लेटर, उन्होंने खत लिखा। दे डिड नॉट राइट अ लेटर, उन्होंने खत नहीं लिखा। अब ये फॉर्म चेंज हो जाती है, ये टेंशन में आपको चीज़ें समझ में आएंगी अगर नहीं पता लगना तो, कि ये रोट से राइट हो जाता है, नेगेटिव बनाते हैं हम और इंट्रोगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस में। इसी तरह डिड दे राइट अ लेटर, क्या उन्होंने खत लिखा। तो ये बस आप देख सकते हैं कि तमाम एग्जांपल्स में हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डू या डू की कोई फॉर्म जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। उसके बगैर आपके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनेंगे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। नेक्स्ट यूज है द वर्ब डू इज आल्सो यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब। ये वैसे भी आपके जो लैंग्वेज है उसकी खूबसूरती को ये चीज़ ख़त्म कर देती है कि आप एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी राइटिंग में। तो डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए, तो वैसे एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डू के हवाले से, तो इसमें भी ऐसे ही है कि ये एक बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि ये एक वर्ब है आपका यूज़ हुआ, तो बार बार वो पूरा रिपीट करने के बजाय आप डू लगा देंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे डज ही प्ले वेल, क्या वो अच्छा खेलता है? अब जवाब देने वाला कह रहा है येस ही डज, हाँ जी वो अच्छा खेलता है। अब अगर ये डू नहीं लगाएंगे तो उसे पूरा फिक्रा बोलना पड़ेगा, येस ही प्लेज वेल। तो वो इतना सेंटेंस लिखने के बजाय प्ले वाला जो वर्ब है उसको रिपीट करने के बजाय सिंपली येस ही डज, वो खेलता है। इसी तरह आगे भी डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप खेलते हैं? येस आई डू, जी मैं खेलता हूँ। अगर हम डू का सहारा नहीं लेंगे तो यहाँ फिर हमें लिखना पड़ेगा येस आई प्ले क्रिकेट। तो वो हम ऑर्डिनरी वर्ब भी रिपीट होगा, आपका सेंटेंस भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल है येस आई डू, जी मैं खेलता हूँ, और इसमें ये खूबसूरत भी लग रहा है, इसमें एक मेच्योरिटी और एम्फेसिस भी नजर आता है। इसी तरह यू प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेली। डिड नॉट यू, क्या आपने नहीं खेली? अब इसमें ये सेंटेंस की जरा सेंस को समझें। बंदा अनसर्टेन है, तो ये हम अक्सर पूछते हैं ना कि हम क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव होता है, बात जो सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो टोन होती है हमारी लैंग्वेज की उससे क्वेश्चन जो है वो पता चल रहा होता है कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे आप स्कूल नहीं गए, मैं कहता हूँ आप स्कूल नहीं गए, तो ये क्या है? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। लेकिन अगर इसकी मैं टोन इस तरह से कर दूँ, आप स्कूल नहीं गए, तो अब क्या है? सेंटेंस वही है लेकिन टोन से पता चल रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ भी इस तरह की चीज़ बन रही है। यू प्लेड क्रिकेट डिडंट यू, आपने नहीं खेली। तो अब यहाँ पे देख लें
डिड जो है अगर नहीं होगा तो ये आपको जो है ना सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा खींचना पड़ेगा और वो खूबसूरत भी नहीं लगेगा, उसमें एम्फेसिस भी नहीं होगा। ही प्लेज क्रिकेट एंड सो डू यू, वो क्रिकेट खेलता है लिहाजा आप भी खेलते हैं। तो अब कितना प्यारा सेंटेंस बन गया। अगर डू नहीं यूज करेंगे तो फिर आपको कहने का सो यू आल्सो प्ले क्रिकेट, तो वो मजा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एंड सो डू यू, आप भी खेलते हैं। इन ऑल द अबव सेंटेंसेस द यूज ऑफ वर्ब डू अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ वर्ब प्ले। ये आपने देखा है कि ये प्ले का जो वर्ब है ये जवाब में किसी भी जगह पे यूज नहीं हुआ, सेंटेंस की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया, मैच्योरिटी में भी इजाफा हो गया और थोड़ा एम्फेसिस भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट है जी, समटाइम्स अफर्मेटिव नेचर ऑफ द सेंटेंस एम्फसाइज्ड बाय द यूज ऑफ वर्ब डू। बाद औक़ात ये होता है कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव ही है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा जोर देना चाह रहे हैं, एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप डू लगाते हैं। जस्ट उसमें आप कह लेंगे डू की कोई स्ट्रक्चरल नीड नहीं है वहाँ पे, जस्ट एक अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए, आप ज़ाहिर करने के लिए कि आप इस पर बड़ा आप जोर दे रहे हैं, तो उसके लिए आप डू ऐड करेंगे। जैसे यू डू लुक ब्यूटीफुल, अगर ये डू ना हो काम फिर भी चलेगा। यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत नजर आ रहे हैं। यू डू लुक ब्यूटीफुल, इसका मतलब है यार आप तो कमाल खूबसूरत नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। या आप कह लें यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो यू लुक वेरी ब्यूटीफुल के बजाय हम कह लेंगे यू डू लुक ब्यूटीफुल, यार आप तो बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं, बड़े कमाल नजर आ रहे हैं। आई फॉरबिड हिम नॉट टू प्ले बट ही डिड प्ले, अब यहाँ पे भी एम्फेसिस है, मैंने उसे खेलने से रोका लेकिन उसने खेला। ये चीज अब इससे ज़ाहिर हुई है कि आप एम्फेसाइज करें ही डिड प्ले, यानी कि उसने खेला, जैसे हम लैंग्वेज में कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह द वर्ब डू इज यूज्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस टू मेक अ रिक्वेस्ट अ इनविटेशन मोर परसुएसिव। जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इनविटेशन कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम इनविटेशन की और रिक्वेस्ट की। तो बाद का हम इनविटेशन और रिक्वेस्ट को बस हल्का फुल्का कहते हैं, बाद दफ़ा हम बड़ा स्ट्रेस दे के उसको बड़ा एम्फसाइज करके आप कह लें कि बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से जो आप इनवाइट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्प के लिए, तो उसमें फिर हम डू को ऐड करते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा एम्फेसिस नजर आए या वो थोड़ी परसुएसिव लगे। इन सच सिचुएशंस द वर्ब डू इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग स्पीच, तो स्पीच के दौरान फिर आपका वो जो डू है उस पर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस नहीं देंगे, लिखने में तो ये चीज़ नहीं महसूस होगी, लेकिन बोलते हुए आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस नहीं देंगे तो आपको एम्फेसिस नहीं शो होगा और ना फ़ायदा। जैसे आप कहें डू बी नाइस, अगर कहें डू बी नाइस तो थोड़ा आपने स्ट्रेस दे दिया। डू बी पॉजिटिव, डू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, डू बी पॉजिटिव, यानी आप जैसे हम बात करते हैं कि किसी वर्ड को हम ज़्यादा उसमें स्ट्रेस देते हैं, अपनी आम लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज के अंदर भी हमारा ये चलता है, तमाम लैंग्वेजेस में होता है कि बोलते हुए क्या तुमने काम नहीं किया, तो हम उनमें थोड़ा स्ट्रेस दे रहे होते हैं। उसी तरह डू बी नाइस, डू बी पॉजिटिव, डू बी क्वाइट। ये इसकी मैं पहचान आपको स्ट्रेस की ये बताता हूँ ना कि जब हम बोलते हैं स्ट्रेस दे के, तो उसमें हमारी आंखें जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ये करो, इस तरह से स्ट्रेस देते हैं। तो जब आपने एम्फेसाइज करना है या आपने जो है ज़्यादा इसको परसुएसिव बनाना है, तो फिर आप इसके लिए डू यूज़ करेंगे। इसी तरह लास्ट में देखें ओ डू प्ले, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट मैच, तो यहाँ पे भी आप इसको स्ट्रेस देने के लिए डू को यूज़ कर रहे हैं।